आज का वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2021 अंक का सार संग्रह स्मरणीय तथ्य। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। चारकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह है ताम्रपाषाण युग। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रोमनदही स्तंभ अभिलेख। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी, महाराष्ट्र में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135। वर्ष का वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त हो जाता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन है गुरु नानक। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? मंगलोर की संधि 11 मार्च 1784। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, यह कथन है इतिहासकार किन का? आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे बचाव पक्ष के वकील थे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चोरी चोरा हत्याकांड के बाद। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर मुंजे द्वारा। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। अपना त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15 का 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? केटी शाह ने। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 में। निवारक निरोधक के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? 3 माह तक।
केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। दल बदल निरोधक अधिनियम लागू हुआ था 1 मार्च 1985 से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक हैं? 8 राज्यों में। ये 8 राज्य हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं पंजाब। गोल्डीलॉक्स जोन है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। जब दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण के कारण। ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। 2 अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है संक्रमिका। उच्च जैविक वायुमंडलीय मांग BOD क्या इंगित करता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसके प्रावधान कब लागू हुए? 1988 में। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस की सांद्रता पर विचार किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को कहते हैं ऑयल जेपर। एजेंडा 21 जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है संबंधित है सतत विकास से। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZARI अवस्थित है जोधपुर में। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है 9वां। उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे? महामारी। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आने का कारण है? बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बना निम्न दबाव का क्षेत्र। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है। अगला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य है? 2025 तक। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट जिम्मेवार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा केंद्रित है
महिलाएं एवं बच्चे, समाज कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन पर। समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी 60वीं। मौद्रिक गुणांक व्यक्त किया जाता है M3/M0 के रूप में। गोइपोरिया समिति 1991 संबंधित थी बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश बताया गया है न्यूजीलैंड को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान शुरू किया गया है LPG सब्सिडी के परित्याग हेतु। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध है शिक्षण एवं शिक्षकों से। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। एक आंख के होने की बजाय दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीकता होती है तथा गहराई एवं दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जीवाणु मुक्त किया जाता है। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? हरा रंग के अतिरिक्त हरे पत्ते सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं। एक वर्णात पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। सुनहरी चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो शरीर में पहुंचने पर विटामिन A में बदल जाता है। अगला खंड है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय है स्टीफेंस M कोरे को। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधा दाता की। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है सिर से पैर की ओर। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी विधि है पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप समझा जाना। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है यह कथन है गिलफोर्ड का। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है शैशवावस्था के अंत में। फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया? बालोद्यान पद्धति यानी किंडरगार्टन। अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालकों की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक की। अगला खंड है संप्रेषण संचार। जब एक संप्रेषित संदेश के परिणामी उद्भाषण में विलंब होता है तो इसे कहते हैं स्लीपर प्रभाव। अगला खंड है संप्रेषण संचार। जब एक संप्रेषित संदेश के परिणामी उद्भाषण में विलंब होता है तो इसे कहते हैं स्लीपर प्रभाव। विश्लेषण की एक इकाई को कंटेक्ट की श्रेणी में रखने को कहते हैं कोडिंग। लुई विर्थ तथा टॉलकॉट पार्सन्स जनसंचार को किस अवयव के रूप में देखते हैं? सामाजिक नियंत्रण। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता से तात्पर्य है सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों प्रतीकों में रूपांतरित करना। अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित
मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है? औपचारिक संचार। संचार किसी भी प्रबंध के लिए हृदय के समान है, यह कथन है व्हाइट का। संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। एकाग्रता। संचार प्रक्रिया में कम कम नेटवर्क है। ऐसा खुला संचार जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से सीधे संवाद या संचार स्थापित करता है। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? एजुटेनमेंट। विकरणीय संचार किस सिद्धांत के अनुकूल है? सोपान श्रृंखला सिद्धांत। अगला खंड है खेलकूद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं दीपा मलिक। राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? गोल्फ से। भारत में ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले फिना। किस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डिला लूटे फिला है? कुश्ती की। फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था आरंभ की गई 1993 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को दी जाने वाली राशि है 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार विजेता को मिलने वाली राशि है 15 लाख। टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं अनिल कुंबले पाकिस्तान के विरुद्ध। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइन, फ्लैग आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। अगला खंड कंप्यूटर ज्ञान। सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनधिकृत उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचने से रोका जा सकता है कहलाती है कोड। साइबर स्पेस से तात्पर्य है कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम। मदरबोर्ड पर बना वह स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है कहलाती है एक्सपेंशन स्लॉट। कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट के किसी शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की व्यवस्था कहलाती है हाइपर टेक्स्ट। किसी मूल सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी प्रति बनाना कहलाता है पायरेसी। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। जब कंप्यूटर को Ctrl+L+Del की द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह कहलाता है वार्म बूटिंग। ईमेल से प्राप्त संदेश दिखाई देते हैं मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मापा जाता है मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में। इंटरनेट के प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह कहलाता है नेटिकेट। अगला खंड है विविध। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई? शास्त्रीय। बथुकम्पा फूलों की एक रंगीन तथा जीवंत त्यौहार है जो मनाया जाता है तेलंगाना में। यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? कर्नाटक। प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। भगवान कृष्ण की पूजा गुरु वायुरप्पन के रूप में की जाती है केरल के गुरु वामूर में स्थित गुरु वामूर मंदिर में। कोटिल द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक थे चित्तरंजन दास। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में।